ये जो जगह है यह भगवान बुद्ध का अस्थि कलश का स्तूप है। भगवान बुद्ध का जब कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हो गया तो महापरिनिर्वाण के बाद कुशीनगर में ही शरीर को जलाया गया। जलाने के बाद जो अवशेष बच गए उसको 8 भागों में बांटा गया। 8 राजा ले गए। पहला भाग शाक्य लोगों को मिला, जो एक कलश में रख करके उनके अस्थि को इस स्तूप में रखा गया, जिसका पूजा वंदना करने के लिए लोग देश विदेश से यहाँ आते रहते हैं। पहला भाग अस्थि यहाँ आया। दूसरा भाग भगवान बुद्ध के ननिहाल में, नेपाल में, नवलपरासी जिला देवदहराम ग्राम में गया। वहां भी ऐसे ही स्तूप बना हुआ है। तीसरा भाग कुशीनगर के रामाभार में, जहां पर अचिरावती नदी बहती थी, उसी के बगल में एक भाग का स्तूप बना हुआ है। चौथा भाग अल्लकप में, जहां पे बुलियों का राजा रहते थे। गंगा नदी के किनारे वह स्तूप बना था। एक बार बहुत भीषण बाढ़ आने के कारण वह स्तूप जो है बह गया। अल्लकप वो जगह है जो आज का, जिसे हम बलिया जिला कहते हैं। वहां का राजा बुलियों का राजा था। पांचवा भाग वैशाली में और छठवां भाग पावापुरी में और सातवां भाग नालंदा में और आठवां भाग राजगिरी में। इस तरह से भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष को 8 भागों में बांटा गया। 8 अस्थि कलश स्तूपों में से 7 अस्थि कलश को तोड़कर निकाल करके सम्राट अशोक द्वारा जो 7 स्तूप तोड़े गए, उसमें से कुछ भाग अस्थि को निकालकर 7 जगह का इकट्ठा करके 84,000 जगहों का निर्माण करवाया गया। जहां पर भी
शिलान्यास होता था, भगवान बुद्ध की अस्थि को थोड़ा सा रख करके वहां पे स्तूप हो या बहुत स्कूल हो, धर्मशाला हो। अब तो बहुत सारे जगहों पे भगवान बुद्ध की अस्थि कलश को थोड़ा थोड़ा रख करके स्तूप बनाया गया है। तो ये जगह का नाम है पिपरावा कपिलवस्तु। सिद्धार्थनगर जिला, उत्तर प्रदेश। अभी हम जो देख पा रहे हैं स्तूप को बढ़िया से, और यह जो आपको एक खंडहर जो दिखाई दे रहा है, इसका नाम है मेडिटेशन हॉल। इसको मेडिटेशन हॉल के नाम से जानते हैं। भगवान बुद्ध यहाँ पे बौद्ध भिक्षुओं को विपासना करने के लिए बताते थे। ध्यान भावना केंद्र है ये, और आगे ले चलना है आपको। भगवान बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद में पहली बार जब कपिलवस्तु आए, तो अपने घर न जाकर के वहां से 1 किलोमीटर, अपने राजमहल से 1 किलोमीटर दक्षिण तरफ निग्रोध वन नामक एक जंगल था, उस जगह पर आए जहां पे स्तूप बना हुआ है। तब जब आए तो बरगद के पेड़ को निग्रोध कहा जाता है। ये उसका गेट है निग्रोध वन का। और जब यहां पर आए तो ये जंगल था, पेड़ के नीचे भिक्षु संघ के साथ भगवान बुद्ध रहने लगे। और जब सुबह होता था तो यहां से जहां नगर बसा हुआ था, उस नगर में जा करके पंचशील का उपदेश देते थे। ये जो आप देख रहे हैं जगह, इसी पेड़ के नीचे, यहाँ पे पहले एक पेड़ था, इसी पेड़ के नीचे जो है भगवान बुद्ध रहते थे। और ये जो कमरा आप देख पा रहे हैं, छोटे छोटे कमरे, तो एक एक कमरे में भंते लोग रहते थे पूजा वंदना के लिए। तो यहाँ पर रहते थे, और सुबह नगर जहाँ बसा था वहां पर जाकर पंचशील के बारे में बताते थे कि पाणाति पाता वेरमणि शिक्षा पदं समादियामी, अकारण जीव हत्या नहीं करना चाहिए,
दूसरा, दिन दाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, चोरी नहीं करना चाहिए। तीसरा, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, पराये घर के औरत से या पराये घर के मर्द से गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। चौथा, मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि का मतलब होता है कि किसी के बात को सुनकर चुगली नहीं खाना चाहिए। और पांचवा, सुरा मेरे मज्ज प्रमाद ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। जब उनको यह उपदेश देते हुए एकाध सप्ताह बीत गए तो नगर के लोगों ने पहचाना ये तो राजकुमार हैं, राजा शुद्धोधन के लड़के हैं, उपदेश देते हैं, भिक्षाटन करते हैं। इसकी जानकारी जा करके गनवरिया राजप्रसाद राजमहल में जब राजा शुद्धोधन को देते हैं तो भगवान बुद्ध के पिताजी और उनके साथ में बहुत लोग यहाँ पे आते हैं निग्रोध वन में और निवेदन करते हैं कि आप तो यहाँ के राजकुमार हैं, कपिल वस्तु में जब आए ही हैं तो अपने राजमहल में चलें, सब लोगों के लिए भोजन का व्यवस्था, सोने का व्यवस्था राजमहल में है। मगर भगवान बुद्ध ने कहा, बुद्ध परंपरा के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के बाद में राजमहल में रहना ठीक नहीं है, हमें इसी जगह जंगल में रहना ठीक है और यहाँ से हमको नगर में जाकर उपदेश देने में हमें सुविधा है। नहीं जाते हैं जब तो उनके पिताजी ने ही, ये जो आप ईंटे का देख पा रहे हैं, उस जमाने में ईंटा का चलन नहीं था तो ये मिट्टी की दीवारें बनाई गई थी। और जब सम्राट अशोक का शासन काल आया तो उस शासन काल में सुंदरीकरण में जितना चौड़ा जितना मोटा मिट्टी का दीवार बना हुआ था, सम्राट अशोक ने इन सबको बना दिया। और ये जो जगह देख रहे हैं आप, अवशेष देख पा रहे हैं, यह अवशेष, इस जगह का नाम है उपदेश भवन। भगवान बुद्ध यहाँ बैठा करके उपासकों को बैठा करके उपदेश देते थे, तो इसका नाम उपदेश भवन है। और जो ये आम के बाग के पास एक देख रहे हैं, ये जो आम का बाग देख रहे हैं आप, वहां पे महाप्रजापति गौतमी बुद्ध विहार है। भगवान बुद्ध की मौसी महाप्रजापति गौतमी जब भिक्षुड़ी हो गई तो बौद्ध भिक्षुड़ियों के साथ में तमाम महिलाएं बौद्ध भिक्षुड़ी हो गई और उन महिलाओं के साथ में वहीं पर रहने लगी, जिसका नाम है महाप्रजापति गौतमी बुद्ध विहार। और आप लोगों से आज 6 अप्रैल है, आप लोगों से एक निवेदन भी है कि जो भी बौद्ध उपासक हैं, 14 अप्रैल से पहले 10 अप्रैल तक अपने अपने घरों पे, अगर सच्चे बौद्ध उपासक हैं तो अपने अपने घरों पे 10 अप्रैल तक भगवान बुद्ध का झंडा पंचशील जरूर लगा लें। और जहां भी जिस भी जगह के आप हों, बढ़ चढ़ करके
हिस्सा लें, धूमधाम से मनावें। 14 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को, और कार्यक्रम को अच्छा बढ़िया बनाने के लिए वहां पे धम्मदान भी करें। इसी के साथ हम अपने बात को बंद करते हैं। हर्ष रक्षित कपिलवस्तु।